हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे और प्राइमरी ग्रोथ के बारे में, टिश्यू के बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुका था। आज थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टेम की, लिव्स की और रूट की, मोनोकॉट के केस में एज वेल एज डाइकॉट के केस में। एंजियोस्पर्मी को दो ग्रुप में बांटा गया था, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इन दोनों तरह के प्लांट में हम बात करेंगे कि लीफ का सेक्शन कैसा दिखता है, स्टेम का सेक्शन कैसा दिखता है और रूट का सेक्शन कैसा दिखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मैं सबसे पहला टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की बात करता हूँ। अगर डाइकॉट स्टेम को देखिएगा ना बच्चे, तो सबसे बाहर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे बाहर में आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाला जो लेयर है ना, इस लेयर का नाम हम लोग दे देते हैं एपिडर्मिस, है ना। इस लेयर का नाम दे दिए एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर के रूप में देखने को मिला। डन। अगर मैं इस एपिडर्मल लेयर को यहाँ पे बनाऊँ तो ये आपको एपिडर्मिस का सेल्स और मिला के एक पूरा का पूरा लेयर बनता हुआ सा दिख रहा है। ये एपिडर्मल हेयर्स है, सॉरी लेयर है। अब एपिडर्मिस के सेल्स का कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के सेल्स का कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन देखने को मिलता है ना। ये प्रोजेक्शन की मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्शन सिंपल सा ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्शन आपको इस तरह से देखने को मिलता है। अच्छा, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? देखिएगा, सिंगल सेल है या एक से ज्यादा सेल का ग्रुप है? तो बोल लीजिएगा एक से ज्यादा सेल का ग्रुप है। इसको आप क्या बोल लेते हैं? मल्टी सेलुलर हेयर्स, है ना। इसका आप नाम देते हैं मल्टी सेलुलर हेयर्स, मल्टी सेलुलर हेयर्स, है ना। ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर हेयर्स। अच्छा, इसी का नाम दे देंगे क्या? एपिडर्मल हेयर्स। और इसी का दूसरा नाम दे दीजिएगा बच्चे ट्राइकोम, है ना। इसी का नाम दे दीजिएगा ट्राइकोम बोल दीजिएगा। अच्छा, सिंपल सी बात है आई कि ट्राइकोम कैसा होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको होता है मल्टी सेलुलर। क्या बोल लीजिएगा? मल्टी सेलुलर होता है। डन। यहां तक कोई बातें नहीं? अच्छा, एपिडर्मिस के अंदर की बात करो ना बच्चे, तो एपिडर्मिस के अंदर में आपको देखने को मिलेगा हाइपोडर्मिस। तो दूसरा लेयर हम लोग को देखने को मिला किसका? हाइपोडर्मिस का। पहला लेयर किसका? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के नीचे में कौन सा लेयर? हाइपोडर्मिस। अब अगर मैं हाइपोडर्मिस की यहाँ पे बात करूं ना बच्चे, तो ये बना होता है कोलेनकाइमेटस टिश्यू का। किसका बना होता है? कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस टिश्यू का। मैं आपको बताया था टिश्यू तीन तरह का देखने को मिल रहा है सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। बेटा परमानेंट टिश्यू की बात किया था। परमानेंट टिश्यू में दो तरह का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था ना, वो तीन तरह का था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर मैं बात कर लेता हूं हाइपोडर्मिस की ना, तो हाइपोडर्मिस रीजन जो है किसका? डाइकॉट स्टेम का। किसका बना होता है? कोलेनकाइमा का बना होता है। और अगर मैं थर्ड नंबर पे आ जाऊं, तो थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलता है कॉर्टेक्स, जिसको मैं जनरल कॉर्टेक्स भी बोल सकता हूं। ये जनरल कॉर्टेक्स जो है ना, किसका बना होगा? तो ये अगर मैं जनरल कॉर्टेक्स की बात करता हूं, तो ये जनरल कॉर्टेक्स बना होगा किसका? बोल लीजिएगा पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। किसका है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू का है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का है। डन। तो ये बातें समझ में आई कि कॉर्टेक्स किसका बना होगा? पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। अच्छा, इसके नीचे में आपको देखने को मिलता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पे स्टार्च ग्रैन्यूल्स का डिपोजिशन होता है। इसकी वजह से हम इसको स्टार्च शीथ भी बोल देते हैं, है ना। और इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा क्या? एक लेयर यहाँ पे छूटा हुआ है। इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस फोर्थ नंबर पे हो गया और फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा पेरीसाइकिल, है ना। यहाँ पे देखने को मिलेगा पेरीसाइकिल। मैं आगे चल के बताऊंगा डिटेल्स डायग्राम में। इसके अलावा एक और डायग्राम है, उस डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, है ना। CYCLE पेरीसाइकिल, ठीक है। डन। और इसके आगे मैं बढ़ लूँ तो इसके आगे में आपको देखने को मिलेगा ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ना, दिस इज अबाउट द वेस्कुलर बंडल। और अंदर में जो गैप देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? पित्त बोल लीजिएगा। पित्त अगेन पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। तो आइए इसका डिटेल्स स्ट्रक्चर देखने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। देखिएगा, सबसे पहले मैं बताया कि ग्रीन कलर का जो ये लेयर देखने को मिल रहा है ना, इस लेयर का नाम क्या दीजिएगा? सबसे बाहर में जो लेयर आया एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस के द्वारा कुछ वैक्सी सब्सटेंस निकाला जाता है, उस वैक्सी सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्यूटिकल। अब क्यूटिकल कोई एक सेल्स का लेयर नहीं है, तो अगर मैं क्यूटिकल की बात करूं तो कैसा, सेलुलर है या नॉन सेलुलर? तो आप क्या बोलेंगे? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब क्या कि सेल का बना हुआ नहीं है। भाई एपिडर्मिस जो था वो सेलुलर लेयर था क्योंकि सेल का बना हुआ है। और अगर बात कर लूं तो एपिडर्मिस के द्वारा एक वैक्सी केमिकल सेक्रेट किया जाता है, वैक्स के जैसा, ऑयल के जैसा एक केमिकल सेक्रेट किया जा रहा है, एंड दैट वैक्सी केमिकल इज कॉल्ड एज व्हाट? क्यूटिकल। अब सुनिएगा, एपिडर्मिस के अपेंडेजेस को, एपिडर्मिस के अपेंडेजेस को, सर एपिडर्मिस के अपेंडेजेस कहने का मतलब, जैसे एपिडर्मल सेल था ना, इसका एक आउटग्रोथ निकला हुआ है, यहां पे एपिडर्मिस का एक आउटग्रोथ निकला हुआ है। इस आउटग्रोथ का आप नाम क्या दे देंगे? इस आउटग्रोथ का आप नाम दे दीजिएगा एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस को ही हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? एपिडर्मल हेयर्स। और इसी का दूसरा नाम क्या दिए थे? अभी तो मैं आपको बताया था, क्या नाम दिए थे? ट्राइकोम हम लोग नाम दिए थे। और ट्राइकोम के बारे में कोई भी पूछे तो आप क्या बताइएगा? यूनिसेलर या मल्टीसेलर? एकदम सिंपल सा बात बोलना है सर, ट्राइकोम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? मल्टीसेलर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि ये मल्टीसेलर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कई सारे सेल्स दिख रहे हैं, तो मल्टीसेलर हो जाएगा। डन। अब एपिडर्मिस के नीचे में आपको देखने को मिलता है हाइपोडर्मिस। देखिएगा हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? तो सर तो आप तो डायरेक्टली लिखे हुए कोलेनकाइमा। भाई एनसीईआरटी कोलेनकाइमा ही लिखता है, क्यों? क्योंकि हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? कोलेनकाइमेटस टिश्यू का, एंड दैट्स व्हाई एनसीईआरटी क्या लिखता है? कोलेनकाइमा डायरेक्टली। तो मैं इसको लिख देता हूं हाइपोडर्मिस, है ना, इसको हाइपोडर्मिस बोल दिया। डन। अच्छा अब सुनिएगा, अब इस हाइपोडर्मिस में आपको कुछ क्लोरेनकाइमा दिखने को मिल रहा है ना, ये हाइपोडर्मिस के नीचे में, हाइपोडर्मिस में नहीं, हाइपोडर्मिस के नीचे में कुछ क्लोरेनकाइमेटस सेल देखने को मिल रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब इस क्लोरेनकाइमेटस सेल के नीचे में आपको पैरेनकाइमेटस सेल दिख रहा है। ये पैरेनकाइमेटस सेल की बात कीजिएगा तो ये कौन से लेयर को बताता है? तो ये कॉर्टेक्स को बताता है, या जनरल कॉर्टेक्स बोल लीजिएगा, कॉर्टेक्स बोल लीजिएगा या जनरल कॉर्टेक्स बोल लीजिएगा। और इस जनरल कॉर्टेक्स के नीचे में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडोडर्मिस। क्या देखने को मिलेगा? इंडोडर्मिस देखने को मिलेगा। अब आगे की ओर बढ़ता हूं। अब इंडोडर्मिस के नीचे में आप क्या देख पाएंगे? इस वाले लेयर को आप क्या बोल लीजिएगा? पेरीसाइकिल। क्या बोल लीजिएगा? पेरीसाइकिल, है ना, इसको बोल दिए पेरीसाइकिल। अच्छा एक बात और सुनिएगा, ये वाला जो लेयर है ना, यहां पे देखिएगा, ये वाला जो लेयर देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या दीजिएगा? इसका नाम दे रहा हूं मैं, अच्छा रेड कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। ये वाला जो लेयर है, इस वाले लेयर का नाम क्या दीजिएगा? इस वाले लेयर का आप नाम दीजिएगा इंडोडर्मिस। और ये यहां से लेके यहां तक का जो टिश्यू है ना, सेमीलुनर पैचेस के फॉर्म में यहां पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है? आपको पेरीसाइकिल है। क्या है? पेरीसाइकिल। अच्छा पेरीसाइकिल के नीचे में दिखेगा फ्लोएम। और एक बात ध्यान रखना है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या दिख रहा है? कैम्बियम दिख रहा है। तो वेस्कुलर बंडल कैसा? जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम दोनों मिला के क्या बना रहा है? वेस्कुलर बंडल बना रहा है। तो वेस्कुलर बंडल कैसा? ओपन टाइप या क्लोज टाइप? सर अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहता है तो इसको ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अच्छा एक बात और बताना है आपको, देखिएगा ये ब्रॉड लुमेन वाला जाइलम क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम, और नैरो लुमेन वाला जाइलम क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम। तो बेटा प्रोटोजाइलम किधर की ओर है? प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है। पहले जो जाइलम बना वो सेंटर की ओर, और बाद में जाइलम जो बना कहां की ओर बन रहा है? पेरिफेरल साइड की ओर। देखिए ना, ये आपको पेरिफेरल साइड की ओर बढ़ता जा रहा है, ये भी आपको पेरिफेरल साइड की ओर बढ़ता जा रहा है। बताइएगा प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है तो कौन सा कंडीशन? एक्सार्च या इंडार्च? बोलेंगे सर यहां पे तो कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडार्च। कौन सा कंडीशन है? इंडार्च कंडीशन है। क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम कहां की ओर है? अंदर की ओर है प्रोटोजाइलम, तो इंडार्च। अच्छा दूसरी बात बताइएगा, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? सेंटर की ओर हो रहा है या सेंटर से बाहर की ओर हो रहा है? देखिए ना, ये डेवलपमेंट सेंटर से बाहर की ओर होता जा रहा है। क्या अगर फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगता है तो कैसा? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सर यहां पे तो डेवलपमेंट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल। कैसा? सेंट्रीफ्यूगल। तो जाइलम का डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो कैसा कंडीशन? सेंट्रीफ्यूगल। बातें क्या क्या याद रखनी है?
स्टेम, डाइकॉट स्टेम का सेक्शन देखिएगा तो वेस्कुलर बंडल कैसा दिखता है, वेस्कुलर बंडल ओपन टाइप। अच्छा कैसा है, कंजॉइंट है या रेडियल है, सर कंजॉइंट है। देखिए ना जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है क्या, जाइलम सॉरी यहां पे आ जाइएगा, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे रहे तो कंजॉइंट। सर ये बातें समझ में नहीं बेटा, लास्ट लेक्चर, लास्ट के 2-3 लेक्चर को देखिए तो वहां पे मैं टिश्यू के टाइप को बताया हूं, वेस्कुलर बंडल के बारे में पूरा डिटेल्स बताया हूं। तो पीछे के लेक्चर को जाके एक बार देखिएगा जहां मैं आपको वेस्कुलर बंडल के बारे में बताया हूं कि कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कंजॉइंट लेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल क्या है, क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बताया हूं आपको। तो यहां पे आपको देखने को मिल गया क्या, वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, और दूसरी बात क्या बताइएगा, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल है, जाइलम का कंडीशन कैसा है, इंडार्च, और डेवलपमेंट कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। अब आ जाइएगा जो सेंटर में पार्ट जो देखने को मिल रहा है ना, क्या देखने को मिल रहा है, पित्त देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, पित्त। पेरिसाइकिल के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि पेरिसाइकिल देखने को मिलता है आधे चांद की तरह, फ्लोएम के ऊपर आधा चांद की तरह लगा हुआ, हर फ्लोएम के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमीलुनर पैचेस। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहां देखिएगा, यहां पे आपको पेरिसाइकिल, ये वाला आपको पेरिसाइकिल देखने को मिल रहा है, यहां पे ये वाला पेरिसाइकिल, ये वाला पेरिसाइकिल, यहां पे ये वाला पेरिसाइकिल, आप देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में दिख रहा है, तो क्या बोल लीजिएगा, पैचेस के फॉर्म में, और आधे चांद के टुकड़ों के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, ऑफ सेमीलुनर पैचेस। क्या बोले कि पेरिसाइकिल कैसा होता है, सेमीलुनर पैचेस के रूप में होता है। आइए कुछ बातें लिखा हुआ उस बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विद द कॉनस्पिकुअस इंटरसेल्युलर स्पेस। टर्म को एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये हाइपोडर्मल रीजन के जस्ट नीचे में राउंड शेप का और थिन वॉल वाला पैरेन्काइमेटस सेल है, जिसमें कि साफ साफ दो सेल के बीच में गैप दिख रहा है। कॉनस्पिकुअस कहने का मतलब साफ साफ दिखने वाला, इनकॉनस्पिकुअस कहने का मतलब जो साफ साफ नहीं दिख रहा है। अगर कोई स्ट्रक्चर बहुत छोटा है तो बोल लीजिएगा इनकॉनस्पिकुअस, अगर कोई स्ट्रक्चर बड़ा है तो क्या बोल लीजिएगा, कॉनस्पिकुअस। तो यहां पे चीजें क्या, स्पेस क्या साफ साफ दिख रहा है, क्या बोल देंगे, विथ कॉनस्पिकुअस स्पेस। अच्छा अगले पॉइंट पे आता हूं। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। मैं पहले बता चुका हूं क्या कि एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन बहुत ज्यादा होता है, और इसी की वजह से इसका एक नाम दिया जाता है, एंडोडर्मिस का क्या नाम दिया जाता है, स्टार्च सीथ नाम दिया जाता है। अगले पॉइंट पे आता हूं। Present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches। अच्छा ये किसकी बात की जा रही है, तो ये बोल लीजिएगा पेरिसाइकिल की बात की जा रही है ना, ये पेरिसाइकिल की बात की जा रही है। पेरिसाइकिल की बात कीजिएगा तो कहां पे है, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर में क्या होगा, पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर में मैं क्या बताया था, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल होता कैसे है, तो पेरिसाइकिल कुछ इस तरह से रहता है, देखिएगा हर एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। अगर मैं डायग्राम अलग से बनाऊं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकता हूं, है ना। मैं डायग्राम अलग से बना के आपको दिखा रहा हूं, जैसे थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे अगर मैं यहां बनाऊं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं। ये आपको देखने को मिल रहा था जाइलम वाला पार्ट, ये आपको जाइलम वाला कंपोनेंट देखने को मिल रहा था। डन, यहाँ पे जाइलम का कंपोनेंट सारा देखने को मिल रहा था। ये मेटाजाइलम देखने को मिल रहा था, ये आपको मेटाजाइलम देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे ये जाइलम का ल्यूमेन नैरो होता चला जाएगा, जाइलम का ल्यूमेन नैरो होता चला जा रहा है, ल्यूमेन इसका नैरो होता चला जाएगा, है ना। ये कौन सा कंडीशन दिखा रहा है, तो बोल लीजिएगा ये आपको इंडार्च वाला कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको इस तरह से ल्यूमेन इसका नैरो होता चला जाएगा। दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ जाइलम। किसका पैटर्न है, ये जाइलम का पैटर्न है ना। डन। इसके ऊपर में आपको कुछ पैरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ एक पैरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलता है, ये आपको पैरेन्काइमेटस सेल देखने को मिल रहा है ना। इसका नाम क्या दीजिएगा, इसका नाम दीजिएगा आप
वेस्कुलर कैम्बियम, क्या नाम दीजिएगा, वेस्कुलर कैम्बियम। और इस वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर में क्या देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर में आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम देखने को मिलेगा। इसके ऊपर में चल लीजिएगा तो आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है, ये आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है। डन, यहां तक आपको फ्लोएम देखने को मिला, यहां तक मैं समझता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इस फ्लोएम के ऊपर मैं चलूं तो इस फ्लोएम के ऊपर आपको कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से सेल्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से सेल्स देखने को मिल रहा है ना, ये कुछ इस तरह से सेल्स देखने को मिल रहा है, ये इसी तरह से सेल्स आपको देखने को मिल रहा है, ये इस तरह से सेल देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर पे चलूं तो ये आपको स्ट्रक्चर, अब पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं तो ये आपको पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें से एक स्ट्रक्चर को मैं बना रहा था, यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कौन सा लेयर देखने को मिल रहा है, एंडोडर्मिस। ये पूरा का पूरा इस तरह से सर्कुलर मैनर में होगा एंडोडर्मिस, ये इस तरह से सर्कुलर, और इसमें इस तरह के कई सारे स्ट्रक्चर होंगे। अब देखिएगा, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे में कौन सा लेयर है, इस लेयर का नाम क्या दे दिए, इस लेयर का नाम हम लोग दे देते हैं पेरीसाइकल। क्या नाम देते हैं, पेरीसाइकल। तो फ्लोएम के जस्ट ऊपर में एक छोटा सा पार्ट के रूप में देखने को मिल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरीसाइकल बोल देते हैं। और आधे चांद की दिख रहा है, तरह दिख रहा है इसलिए सेमीलुनर, और टुकड़ों में दिख रहा है इसलिए क्या बोल लीजिएगा, सेमीलुनर पैचेस के रूप। अगले पॉइंट पे आता हूं, आइए। तो प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमीलुनर पैचेस ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा। अब बात याद रखिएगा कि ये जो पेरीसाइकल था वो किसका बना होता है, तो ये आपको बना होता है किसका, ये आप बोल लीजिएगा स्क्लेरेंकाइमा का। किसका बना हुआ है, स्क्लेरेंकाइमा का। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं, सुनिएगा। ये वाला तो हो गया आपको क्या, स्क्लेरेंकाइमा, ये वाला क्या हो गया, स्क्लेरेंकाइमा। और अगर मैं बोलूं यहां पे कौन सा टिश्यू है तो आप क्या बता देंगे, ये वाला टिश्यू पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेंकाइमेटस, पैरेन्काइमेटस। अगर मैं एक डायग्राम और इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करूं तो मैं इस तरह से कुछ बना सकता हूं, है ना, मैं कुछ इस तरह से आपको बना के दिखा सकता हूं। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, और इस स्ट्रक्चर में कई सारे आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे आपको, अच्छा, सबसे बाहर में ये आपको देखने को मिल रहा था, ये सबसे बाहर वाले लेयर को मैं दिखाता हूं तो ये सबसे बाहर में एपिडर्मिस देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था, एपिडर्मिस देखने को मिल रहा था। एपिडर्मिस के अंदर चलूं, यह स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होता है, एक बार समझना होता है, एक बार समझ लिए तो वो चीजें याद हो जाती हैं, कंफ्यूजन नहीं रहता है। ये सबसे बाहर का लेयर हो गया, एपिडर्मिस इसको बोल दिए। एपिडर्मिस के अंदर में बोल लीजिएगा तो ये आपको हाइपोडर्मल वाला लेयर देखने को मिल रहा है, ये बोल लीजिएगा ये हाइपोडर्मल वाला लेयर देखने को मिल रहा है। इस हाइपोडर्मल लेयर के नीचे में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल कॉर्टेक्स। क्या देखने को मिलेगा, जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर में देखने को मिलेगा एंडोडर्मिस। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं यहां से यहां तक ये वाला आपको एंडोडर्मिस देखने को मिला। ठीक है, अब चलिएगा, इसमें कई सारे वेस्कुलर बंडल होंगे। ये पहला वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पहला वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे बोल लीजिएगा तो ये आपको दूसरा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको दूसरा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चल ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपको तीसरा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, उसी तरह से यहाँ पे आपको चौथा वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है। ये कई सारे वेस्कुलर बंडल होंगे यहाँ पे, है ना। ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है ना। ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, एकदम साफ साफ क्लियर कट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, यहां पे पेरीसाइकल का जो लेयर होगा ये किसका बना होगा, स्क्लेरेंकाइमा का। किसका, स्क्लेरेंकाइमा का। फ्लोएम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट स्क्लेरेंकाइमा का, फ्लोएम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट स्क्लेरेंकाइमा का, फ्लोएम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट स्क्लेरेंकाइमा का। यहां पे भी किसका, स्क्लेरेंकाइमा का, और यहां पे भी किसका, स्क्लेरेंकाइमा का। लेकिन बात को ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, है ना, कि अगर मैं बात करूं यहां पे, ये वाले टिश्यू की मैं बात करता हूं, यहां पे देखिएगा ये वाला जो टिश्यू है ये किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। तो
आप देखिएगा यहाँ पे पेरेन्काइमा का, यहाँ पे आपको पेरेन्काइमा का, ठीक है, सब पेरिसाइकिल ही है, सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरिसाइकिल को ही। लेकिन ये पेरिसाइकिल किसका होगा, तो बोल लीजिएगा पेरेन्काइमेटस का बना होगा, पेरेन्काइमा का बना होगा, पेरेन्काइमा का बना होगा। और अगर मैं बोल लूं यहां पे ये वाला किसका बना हुआ है, यहां पे ये वाला किसका बना हुआ है, तो अब बोल लीजिएगा स्क्लेरेन्काइमा का, किसका, स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, ये जो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है ना, ये किसको कवर कर रहा था, बंडल, वेस्कुलर बंडल को कवर कर रहा था, तो इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं ना, बंडल सीथ। क्या नाम देते हैं, बंडल सीथ, सॉरी बंडल कैप। क्या नाम दीजिएगा, बंडल कैप, है ना, इसको नाम दे दिए बंडल कैप, इसका नाम दे दिए। क्योंकि कवर किसको कर रहा है, वेस्कुलर बंडल को, वेस्कुलर बंडल को कवर करने वाला पेरिसाइकिल के पार्ट को आप क्या बोल लीजिएगा, बंडल कैप बोल लीजिएगा। सिंपल सा, कि बंडल कैप किसका बना होगा, स्क्लेरेन्काइमा का, बाकी सारा जो पेरिसाइकिल का पार्ट किसका बना होगा, तो बोल लीजिएगा पेरेन्काइमा का। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके नीट एग्जाम में, इसीलिए मैं इस बात को ज्यादा एम्फेसाइज करके बताया। आइए अगले पॉइंट पे आता हूं। तो मैं समझता हूं कि आपका डाइकॉट का स्ट्रक्चर, डाइकॉट के स्टेम का सेक्शन पूरा होता है। एक बार फिर से मैं रफ स्केच बता देता हूं। सबसे बाहर में देखने को मिला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर में देखने को मिलेगा हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा का होगा। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या, जनरल कॉर्टेक्स, इसका बना होगा पेरेन्काइमा का। फर्स्ट लेयर आ गया ये वाला, आपको सेकेंड लेयर आ गया ये वाला, थर्ड लेयर आ गया तो पेरेन्काइमेटस जिसको आप कॉर्टेक्स बोल रहे थे। कॉर्टेक्स के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो बोल लीजिएगा पेरीसाइकिल। क्या देखने को मिल रहा था, पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के अंदर में फ्लोएम, देन कैम्बियम, और देन जाइलम, और देन पित्त। स्टार पॉइंट क्या क्या पॉइंट आया जो आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ट्राइकोम की। स्टार पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ट्राइकोम की बात कीजिएगा। ट्राइकोम कैसा होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, तो बोल लीजिएगा सबसे पहला पॉइंट में ये मल्टी सेलुलर है। कैसा है, मल्टी सेलुलर है। डन। दूसरे पॉइंट पे देखिएगा। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारे पास किसके बारे में, तो बोलिएगा अगला आता है हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस के बारे में ना, हाइपोडर्मिस की बात कीजिएगा, सारे स्टार पॉइंट को एक जगह लिख रहा हूं। हाइपोडर्मिस की बात कीजिएगा, किसका बना होगा, तो ये कोलेनकाइमा का बना होगा। किसका बना होगा, कोलेनकाइमा। डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा। अगला है हमारे पास कॉर्टेक्स की बात नहीं करूंगा। अच्छा, कॉर्टेक्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्टेक्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेरीसाइकिल होगा उसमें स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस होगा नहीं, तो साफ साफ दिखने वाला इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, तो कौन अस्पिक्वस इंटरसेलुलर स्पेस बोल देते हैं। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमेटस सेल विथ लार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनस्पिक्वस। कॉनस्पिक्वस स्पेस। डन। अगले पॉइंट पे आइएगा। कॉर्टेक्स की बात हो गई, एंडोडर्मिस की बात कर लीजिएगा, तो स्टार्च सीथ बोल देते हैं। एंडोडर्मिस क्या बोल लीजिएगा, स्टार्च सीथ। डन। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। पेरीसाइकिल की बात करता हूं। पेरीसाइकिल में क्या पॉइंट याद रखेंगे, दो तरह का है, एक पेरेन्काइमेटस, दूसरा स्क्लेरेन्काइमेटस। दूसरा क्या बोलेंगे, स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमेटस। डन। और इस स्क्लेरेन्काइमेटस वाले का नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग बंडल कैप, है ना, इसको बोल देते हैं बंडल कैप। डन। इतना पॉइंट हो गया। अब सुन लीजिएगा, वेस्कुलर बंडल के बारे में और बता देता हूं। वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल के बारे में क्या बोलेंगे,
कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, और क्या बताएंगे, और कोलेट्रल होता है, कंजॉइंट कोलेट्रल, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप, और क्या बोल लीजिएगा, इंडार्च कंडीशन, और क्या बता दीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूं बच्चे कि डाइकॉट के स्टेम के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर मैं पूरा आपको बता दिया। अगले क्लास में बच्चे मोनोकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मीनवाइल आपको सारे पॉइंट के बारे में देखते रहना है, मैं पूरा डिटेल्स आपको बताया हूं। अगर एक बार इस लेक्चर को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने चाहिए। थैंक यू बच्चे।